भारत में जन्मे एक संत जो एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में बिखेरने वाले महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी बातों को फॉलो करते थे, ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांतिकारी वाक्य आज भी विश्व के युवाओं को प्रेरित करता है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म का महत्व बताने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। लोग उनको नरेंद्र कह के भी बुलाते थे। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। नरेंद्र बचपन से ही बुद्धिशाली, निडर, सच्चाई को फॉलो करने वाले और मस्ती में भी आगे थे। कभी कभी वो अपने दोस्त के घर पेड़ पे उल्टा लटक के झूला झूलने चले जाते थे। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक पुस्तकालय से रोज किताबें लाते और एक ही दिन में वापस कर देते। एक दिन लाइब्रेरियन ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए? विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कुछ भी पूछ लीजिए। लाइब्रेरियन ने एक पेज खोला और उसमें से एक सवाल पूछ लिया। विवेकानंद जी ने शब्दशः वो सवाल का जवाब दे दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। रामकृष्ण परमहंस की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस जी के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने भगवे वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व परिभ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बन के गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर पूरा सभाखंड तालियों से गूंज उठा। श्रोता उनको मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीत गया किसी को पता ही ना चला। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय अध्यात्म का प्रचार करते रहे। वर्ष 1887 में वो स्वदेश लौट कर आए। घर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया। नया भारत निकल पड़े। मोची की दुकान से, भाड़ भुजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। इस प्रकार उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धार्मिक आडंबरों से लोगों को बचने की सलाह दी। अपनी विचार क्रांति से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ो। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ब्रह्मलीन हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी लोगों को
मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। ये बायोग्राफी लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर शेयर करें। थैंक यू।